जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला ने कबूलनामा किया है। उसने बताया है कि किस तरीके से चंदे की चोरी किया करता था। उसने पूरा डिटेल बताया है कि किस तरीके से सीसीटीवी को भी चकमा दे करके करोड़ों रुपए कैसे चोरी किए हैं। पूरा खुलासा हो चुका है। पूरी खबर आपको बताऊंगा। सुन करके आप खुद चौंक जाएंगे कि आखिर किस तरीके से इतने घटिया स्तर पे काम की जा रही थी। उन तमाम करोड़ों सनातनी हिंदुओं के आस्था पे किस तरीके से प्रहार किया जा रहा था। लेकिन इस मामले में जो आरोपी है वो आरोपी गिरफ्तार है। योगी सरकार में ऐसे आरोपी कभी भी नहीं बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं, अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश भी करेगा तो उसकी रूह कांपेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से सख्त एक्शन ली है, जिस तरीके से कानून बने हैं, जिस तरीके से अब निगरानी होगी, अब दोबारा हिम्मत नहीं है किसी की कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 1 रुपए भी, जी हां 1 रुपए भी इधर उधर कर सके। बताते हैं पूरी खबर आपको विस्तार से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच प्रक्रिया पूरी तरीके से तेज है और इसमें एक आरोपी है अविनाश शुक्ला। इससे पूछताछ जारी है और इस पूछताछ में अविनाश शुक्ला ने कबूलनामा किया है और अविनाश शुक्ला के घर से कैश बरामद भी किए गए हैं। इस अविनाश शुक्ला ने चोरी की बात मान ली है दोस्तों। कहा है कि हां, मैंने चोरी करी है, मैंने पाप किया है, मैंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मैंने पैसे डकारे हैं, मैंने चोरी चकारी की है। यह बात अविनाश शुक्ला ने मानी है और सिर्फ मानी ही नहीं है, अविनाश शुक्ला ने यह भी कहा कि करोड़ों रुपए चोरी हुए हैं। इसका दावा किया है। कितने शर्म की बात है दोस्तों कि राम मंदिर के अंदर चोरी सुन करके ताज्जुब लगता है। लेकिन अब योगी की सरकार ऐसे चोर उचक्कों को नहीं छोड़ेगी। सबसे पहले बात आपको बता दें, जो भी आरोपी है, इसमें जो भी मिले हुए हैं, जो भी बड़ा बड़ा मास्टरमाइंड है, जिसके इशारे पे ये सब चीजें हुई हैं, एसआईटी गर्दन दबोचने का काम कर रही है। योगी सरकार की पुलिस ऐसे बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े मगरमच्छ के गर्दन को दबोचने का काम कर रही है और ऐसे ऐसे लोग के गर्दन को दबोच भी रही है एसआईटी, योगी पुलिस। आपको बता दें दोस्तों, आप सुन करके चौंक जाएंगे कि जो पैसे अविनाश शुक्ला चोरी करने की बात कबूला है, वो पैसे मतलब शर्म आनी चाहिए। उस पैसे का, उस करोड़ों सनातनी हिंदुओं के आस्थाओं का स्थान चोरी करके शौचालय में छुपाया करता था ये सारे लोग। एक पवित्र दान दक्षिणा को पवित्र माना जाता है। ये आपके जीवन का एक बहुत पवित्र हिस्सा होता है। उसको ऐसे जगह पे छुपाना, कुछ अच्छी चीजों को अगर गलत जगह पे आप छुपाएंगे, वो डर, वो खौफ साफ तौर पे दिखाता है कि आप पाप कर रहे हैं। शौचालय में दान चोरी का पैसा छुपाने की बात कबूली अविनाश शुक्ला ने। यह बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। आपको बता दें कि पुलिस को तरीका भी बताया उन चोरों उचक्कों ने, उन दान चोरी वाले जितने आरोपी हैं जिससे जेल में पूछताछ हो रही है, उसने तरीका बताया जो मैं आपको बताऊंगा। वो भी आप सुन करके चौंक जाएंगे कि कैसे सीसीटीवी को भी चकमा देने का काम ये आरोपी करते थे। लेकिन अदालत को यहाँ पे एक बात कही गई एसआईटी की तरफ से कि हमें कस्टडी चाहिए, हमें जितने आरोपी है उससे पूछताछ के लिए मंजूरी चाहिए। तो अदालत ने मंजूरी दे दी है कि ठीक है, आप पूछताछ कीजिए। तो पुलिस जो है 2 घंटे पूछताछ करी। उसमें ये सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसको सुन करके हर कोई हैरान है। जब ये खुलासा हुआ, करोड़ों रुपए चोरी करने का दावा जब सामने आया, तो पुलिस जो है लगातार अपनी जांच जो है वो तेज की हुई है, जांच प्रक्रिया तेज कर रही है और हर रोज एक चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। यहां पे आपको बता दें दोस्तों कि जितने आरोपी है उसकी खातिरदारी भी अच्छे से हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, जेल में पूछताछ हो रही है, जेल में ऊपर से नीचे तक डेंटिंग पेंटिंग का भी काम जो है वो बहुत ही तेजी प्रक्रिया से शुरू है, ऊपर से नीचे तक। यूपी बिहार में गर्मी चरम सीमा पे है और डेंटिंग पेंटिंग भी बड़ी तेजी से चल रहे हैं। इस डेंटिंग पेंटिंग में
पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक खातिरदारी भी हो रही है। चीखने चिल्लाने का भी प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से शामिल है इसमें। दाना खाना पानी तक भी आफत है। तो गलत काम का गलत नतीजा। आपको बता दें कि यहां पर कबूलनामा में आरोपियों का यह खुलासा हुआ है कि जब कैसे चोरी होती थी, जरा सुनिए, आप भी चौंक जाएंगे। वो आरोपी हैं जिन्होंने खुलासा किया कि दान की रकम जब हम लोग निकालते थे, बड़ी मात्रा में पैसे निकालते थे, तो पैसे छिपा करके बाहर ले जाते थे और सीसीटीवी जहां जहां होती थी इसकी हमें जानकारी पहले से होती थी। सारे लोग सीसीटीवी के सामने आ जाते थे और फिर जहां से भारी रकम निकाली गई सीसीटीवी को चकमा दे करके उन लाइन से लोग जो खड़े होते थे, जो सीसीटीवी को ढकने का काम करते थे, वहां से आराम से हम लोग निकल जाते थे, कैमरे से बच करके चोरी करते थे। मौका मिलता था जैसे ही उस पैसे को बाहर निकाल देते थे। यह बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा है। सीसीटीवी को भी चकमा देने का काम इन चोरों ने किया है। यह कबूलनामा हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है। चोरी हुई है, इस पे और कौन कौन लोग हैं, एक्शन भी तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि एक और बेहद चौंकाने वाली खबर यह है कि ट्रस्ट से जुड़े नाम भी सामने आए हैं। पुलिस जो है वो सबूत जुटाने में लगी है। अब यहां पे दोस्तों मंदिर का सिस्टम बदल दिया गया है। पहले था कि पैसे जो है वो काउंटिंग होते थे, काउंटिंग के द्वारा जो है वो पूरी प्रक्रिया होती थी, और अब सीसीटीवी में गिनती होगी। जहां पे भी पैसे काउंटिंग होते हैं वहां पे सीसीटीवी लगी रहेगी और सीसीटीवी से निगरानी होगी कि पैसे की काउंटिंग हो रही है। और सिर्फ पैसे काउंटिंग को देखने के लिए 12 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी नजरें टिकाए रहेंगे कि जो पैसे की काउंटिंग हो रही है वो पैसे इधर उधर ना हो। इसके लिए 12 अधिकारियों को नियुक्त करके जांच प्रक्रिया को तेज की गई है, ताकि दोबारा ऐसी कोई हिम्मत ना कर सके, दोबारा ऐसी कोई घटिया हरकत ना कर सके कि जो राम मंदिर के अंदर इस तरीके की नीच हरकत करे, जिससे कि कहीं ना कहीं सनातनियों पे एक बहुत ही गम का विषय है। ये सनातनियों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा पल आया है। कुछ लोगों की गलती की वजह से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही होगा या ऐसा हुआ। ऐसा हुआ है तो इसका निवारण के लिए भी योगी सरकार ने पूरी तरीके से प्रक्रिया बना दी है। अब दोबारा ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी, क्योंकि आरोपी पकड़े जा रहे हैं और दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए नियम भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन ओपी राजभर जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। ओपी राजभर जी ने अखिलेश यादव को लेकर के बड़ी तंज कसी है और इससे अखिलेश यादव पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए हैं। जन्मदिन था दोस्तों, कल था अखिलेश यादव का। यहां पे केक भी काटे गए, तलवारों से केक काटे गए। माइनॉरिटी समुदाय के लोग भी उपस्थित थे। सब ने खुशियां मनाई, तालियां बजाई। अखिलेश यादव खुशियों से झूम रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रशंसा की, बधाइयां दी कि वाह आपके तो जन्मदिन है, आप दीर्घायु हों, आप जो है वो जीते। ये एक पॉजिटिव मैसेज दिया उन्होंने। लेकिन ओपी राजभर जी ने तंज कसा अखिलेश यादव के जन्मदिन के ऊपर और कहा, अखिलेश यादव जी एसी और पीसी की राजनीति छोड़िए। जो एसी में बैठ करके और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इस राजनीति से जरा ऊपर उठिए। गांव गरीबों के बीच में जाइए, नन यादव के बीच में जाइए। सिर्फ यादव समुदाय में जाते हैं, सिर्फ माइनॉरिटी से जाके मिलते हैं, सिर्फ कहने के लिए सनातनी है, ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं। जरा नन यादव और नन मुस्लिम लोगों से जाकर के मिलिए, उनकी समस्याओं को देखिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पे राजनीति करना, सिर्फ मुसलमानों से मिलना, ये कहीं ना कहीं आपकी राजनीति, आपकी पार्टी जो है वो दर्शाता है कि आपकी विचारधारा किस स्तर की है। ये ओपी राजभर जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने साफ तौर पे तंज कसा अखिलेश यादव के ऊपर, और इस तंज के बाद से वार पलटवार प्रतिक्रियाएं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से आने लगे। लेकिन इससे ओपी राजभर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर एक बड़ा स्टेटमेंट लेकर के आ जाते हैं और वार पलटवार शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति तंज, वार पलटवार ये जो है चल रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को घेरने का काम
जो है बीजेपी कर रही है। लेकिन अपने बचाव में समाजवादी पार्टी कुछ भी अगर बातें कह रही है वो कहीं ना कहीं फुस हो जा रहा है। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।